वमन साम युराई फक़द अशरक, और जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने भी शिरक किया। इबादत ओरिजिनल होना चाहिए, इबादत के अंदर डुप्लीकेट अल्लाह को पसंद नहीं है। अब आप बोलिएगा मौलवी साहब ये इबादत ओरिजिनल कैसे हो? हम तो इबादत कर रहे हैं, इबादत ओरिजिनल कैसे हो? उस इबादत को ओरिजिनल कैसे हम मानेंगे ये आप बताइए। हम इबादत तो कर रहे हैं लेकिन इबादत के अंदर आप इस इबादत को ओरिजिनल और इसको अमल स्वाले इसको कैसे कहेंगे? नमाज आप पढ़ते, नमाज हम भी पढ़ते हैं, आप अल्लाह के राह में खर्च कर रहे हैं, हम भी खर्च कर रहे हैं, रोज़ा हम भी रख रहे हैं, आप भी रख रहे हैं, शादी ब्याह हो रही है, लोग करते हैं, हम भी करते हैं। इस अमल को ये भी का अमल है लेकिन इस अमल को अमल स्वाले कैसे माना जाए? हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हराम खाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हराम खाने वाले की भी दुआ भी अल्लाह नहीं सुनेगा। मतअमुहु हराम व मलबसुहु हराम, जिसका कपड़ा हराम का हो और जिसका खाना हराम का हो, जिसका ओढ़ना बिछोना हराम का हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसकी इबादत को भी कबूल नहीं करेगा और ऐसे लोगों की दुआएं भी अल्लाह नहीं सुनेगा। जब ये अल्लाह ने ऐलान कर दिया, इसके बावजूद आजकल के मुसलमानों को देखिए अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं रहता है और गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देता है, गलत तरीकों को अपनाना शुरू कर देता है। फरमाया आमनो व अमिलुस्सालिहात, ईमान लाओ और नेक अमल करो। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात उलाइका सहाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून, ये जन्नती है और ये जन्नत के अंदर हमेशा रहेंगे जो मोमिन और नेक अमल करने वाले। आज हमारे यहाँ मोमिन ही नहीं है। शादी ब्याह में देखिए अपना बहुत बड़का मोमिन अपने आप को समझता है और शादी ब्याह में गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मेरे भाई क्यों? अब आप बताइए कैसे मोमिन? गौर कीजिए ईमान कहां चला गया? गलत तरीके से पैसा आ रहा, पैसा भी ले रहे। ईमान होना चाहिए सहाबा की तरह, सहाबा कराम की तरह ईमान होना चाहिए और नेक अमल होना चाहिए। आज हमारे यहाँ नेक अमल है ही नहीं। चंदा लिखा रहा है तो आदमी सोचता है कि अरे इतनी बड़ी जमात और इतनी बड़ी मजमा के अंदर भीड़ भाड़ में मैं अपना नाम लिखवा देता हूँ, चंदा कौन देगा? लिखवा दिया 50,000 ड्यू और नगद कितना? 5,000 और ये 5,000 देगा, 50,000 गया, वो खत्म। इबादत भी कर रहा है और रियाकारी है, दिखावा है। एक जगह गया, एक आदमी लिखवाया 50,000, दूसरा लिखवाया तुमसे हम कम थोड़ी है 60,000। फिर वो आगे बढ़ता है, फिर ये आगे बढ़ता है, ये चल रहा दोनों में। देना तो किसी को नहीं है लेकिन दोनों के बारे में जान जाए बहुत देने वाला। रियाकारी देख रहे हैं आप, एक इबादत कर रहा है लेकिन रियाकार। ये बात में पता चला मौलवी साहब ये हर साल ये लिखवाते हैं लेकिन देता नहीं। गौर कीजिए आप, ये क्या, ये कौन सा अमल है? इसको नेक अमल कहेंगे? नेक अमल, ये नेक अमल है। मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने भी शिरक किया। वमन तसद्दक़ युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए सदका दिया उसने भी शिरक किया। यानी ये लोग जो दिखावे के तौर पर अल्लाह के राह में खर्च कर रहे हैं, ऐसे लोग जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में जाएंगे। कैसे कैसे लोग होते हैं? नमाज पढ़ रहे हैं आप, कोई मौलाना वगैरह आ गए, हमारे तौहीद साहब आ गए वहीं पे, अरे यार बढ़ के मौलाना इतने बड़े
शेषाबादी में और इस इलाके में इतने बड़े आलिम आ गए, अब नमाज वो सही से पढ़ने लगे। पहले तो पढ़ रहा था धड़ाधड़, अब पढ़ने लगा अच्छे से। कई जलसे में मेरा नाम ना ले ले, अब वो नमाज पढ़ रहा है। इनको दिखाने के लिए ये कहेंगे बड़े अच्छे बेहतरीन तरीके से आप नमाज पढ़ रहे हो। ये नमाज अगर आपने किसी को दिखाने के लिए आपने वो नमाज पढ़ी तो वो नमाज पढ़ना भी सवाब उसके अंदर नहीं है, बल्कि उस नमाज के जरिए से भी आदमी जहन्नम में। इबादत आप कर रहे हैं लेकिन आपका इबादत बेकार जा रहा है। वमन साम युराई फक़द अशरक, और जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने भी शिरक किया। इबादत ओरिजिनल होना चाहिए, इबादत के अंदर डुप्लीकेट अल्लाह को पसंद नहीं है। अब आप बोलिएगा मौलवी साहब ये इबादत ओरिजिनल कैसे हो? हम तो इबादत कर रहे हैं, इबादत ओरिजिनल कैसे हो? उस इबादत को ओरिजिनल कैसे हम मानेंगे ये आप बताइए। हम इबादत तो कर रहे हैं लेकिन इबादत के अंदर आप इस इबादत को ओरिजिनल और इसको अमल स्वाले इसको कैसे कहेंगे? नमाज आप पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, आप अल्लाह के राह में खर्च कर रहे हैं, हम भी खर्च कर रहे हैं, रोज़ा हम भी रख रहे हैं, आप भी रख रहे हैं, शादी ब्याह हो रही है, लोग करते हैं, हम भी करते हैं। इस अमल को ये भी एक अमल है लेकिन इस अमल को अमल स्वाले कैसे माना जाए? तो सुनो, ये मैं नहीं करूंगा बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम कोई अमल करो तो अमल सिर्फ अल्लाह ताला की रिजा के लिए करो, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करो, तब समझो ये इबादत आपकी काबिल कबूल है। इबादत हो रही है लेकिन उसके अंदर खुलूस होना चाहिए, खालिसतन लिल्लाह, अल्लाह के लिए इबादत होनी चाहिए। अल्लाह के नबी भी कोई इबादत किया करते थे, बाकायदा कहा करते थे कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, अल्लाह ही के लिए इबादत करने का हुक्म दिया गया। कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह, अल्लाह के लिए ही इबादत करने का हुक्म दिया गया। इबादत आप कर रहे हैं उसके अंदर इखलास होना चाहिए, खुलूस, दिखावा नहीं, रियाकारी नहीं। आप दे रहे मस्जिद को, मदरसा को, कहीं भी आप दे रहे तो ये इखलास आपका ये दिल होना चाहिए, चीज़ मैं अल्लाह के लिए दे रहा हूँ, रियाकारी के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। आपने 50 लिखाया लेकिन आपको तो देना नहीं है बल्कि रियाकारी और दिखावा शो करना है। इस जलसे में सबसे ज्यादा चंदा इसने दिया है, रियाकारी इसके अंदर है। खुलूस, अल्लाह तबारक व तआला खुलूस को पसंद करता है और इखलास को पसंद करता है, और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि इबादत के अंदर इखलास होना चाहिए। यहाँ तक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस अंदाज से लोगों को फरमाया, इस अंदाज से लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन साम यौमन इब्तिगा वजहिल्लाह खुतिम लहू बिही दखलल जन्ना, जिसने रोजा अल्लाह की रिजा के लिए रखा, देख रहे हैं आप, इब्तिगा वजहिल्लाह किसके लिए? अल्लाह की रिजा के लिए, और उसी पर उसकी मौत हुई, दखलल जन्ना, तो वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदीस बयान फरमाई है, जब जहन्नम के अंदर 3 लोगों को डालने के लिए अल्लाह ताला बुलाएगा, एक आदमी को बुलाएगा इधर, जब वो आदमी आएगा तो अल्लाह ताला उससे कहेगा कि दुनिया में तुम क्या करके आए हो? वो जवाब देगा कि अल्लाह ताला मैं अपने माल को तेरे लिए खर्च करके आया हूँ। कहेगा अल्लाह ताला तू झूठ बोल रहा है। हाँ, मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? कहेगा तो झूठ बोल रहा है,
तुमने तो मेरे लिए खर्च नहीं किया है, हाँ तुमने माल बहुत ही ज़्यादा खर्च किया है। हर जलसे में तू सबसे ज़्यादा दिया करता था, सबसे ज़्यादा तू दिया करता था। जब चंदे का ऐलान होता था तू देता था, लेकिन तेरा मकसद ये था कि लोग मुझे सबसे ज़्यादा चंदा देने वाला समझें। तुमको दुनिया में सबसे ज़्यादा चंदा देने वाला समझ लिया। तुमने मुझे खुश करने के लिए अल्लाह के राह में खर्च नहीं किया, इस वजह से तेरा वो चंदा और तेरा वो सदका मैंने कबूल नहीं किया। तुम्हें दुनिया में शोहरत मिले, अब यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। अब फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों इसको पकड़ो जहन्नम के अंदर डाल दो। मेरे भाइयों जरा गौर करो, ये हदीस कौन कह रहे हैं? ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, ये अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं। और हजरत अबू हुरैरा इस हदीस को बयान करते करते बेहोश भी हो जाया करते हैं। इबादत के अंदर इखलास होना चाहिए, तब वह इबादत काबिल कबूल है, रियाकारी नहीं। पहला ओरिजिनल इबादत आप कैसे समझेंगे? इखलास होना चाहिए। आप नमाज पढ़ रहे, रोजा रख रहे, हज कर रहे, उमरा कर रहे। आजकल तो हज करने के लिए आदमी हज अभी किया ही नहीं है, और उससे पहले उसको लोग हाजी साहब कहने लगे, और वो अपने आप में भी फख्र करने लगा, अभी ये सबको हाजी साहब कह रहा है, अभी हज करने गया ही नहीं है। और हाजी साहब और तो और रियाकारी की हद हो गई है। एक जगह एक आदमी हज करके आया और उसके बाद उसका कुछ बकाया था, किसी जगह पे पहुंचा और कहा कि बताइए तो मेरा कितना बकाया है। उसने रजिस्टर निकाला और कहा, अच्छा अब्दुल्ला साहब आपका तो बकाया 22,000 रुपया है। उसने कहा 22,000 है? तो हाँ। आपने नाम क्या लिखा? बोला अब्दुल्ला। बोला अब्दुल्ला अब मत लिखिए, अब लिखिए हाजी अब्दुल्ला। वो बढ़वा लिया, हाजी साहब पैसा कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके नाम के सामने हाजी बढ़ा दिया। ये रियाकारी नहीं है, हाजी बढ़ा दिया, पैसा कुछ नहीं दिया। अब तसव्वुर कर सकते हैं मेरे भाइयों, इसका हज कबूल हुआ। हाजी हज कर रहा तो लोग मुझे हाजी कहें, अब ये तो रियाकारी है। अब हजार वो कितनों भी हज करने इस तरीके के, वो हज काबिल कबूल नहीं। खुलूस होना चाहिए। पहला, कोई भी अमल करने के लिए, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसके अंदर 3 शर्तें पाई जानी चाहिए। पहली शर्त ये है कि इखलास के साथ वो काम किया जाए। एक तो मोमिन हो, ईमान वाला तो होना ही चाहिए। ईमान ही नहीं है और कितनों भी आप इबादत, अब हमारे हिंदू भाई लोग बहुत से पुण्य वाला काम करते हैं, उसको उसका अजर दुनिया में मिलता है, मरने के बाद उसको कोई अजर नहीं मिलेगा। जो भी कुछ कर रहा है, ईमान होना जरूरी है। आप ईमान आपके पास है ही नहीं और नमाज आप पढ़ रहे हैं, अल्लाह पर ईमान ही नहीं है, आखिरत पर ईमान नहीं है, रसूल पर ईमान नहीं है, आप इबादत करते चले जाइए, ईमान ही नहीं है तो आपकी इबादत कुछ भी नहीं है। ईमान के बाद ये इखलास दूसरे नंबर पर है, इखलास दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर है ईमान। अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल, और तौहीद में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तौहीद के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अल्लाह जितना दे रहा है उसी में खुश होना चाहिए। अल्लाह जिस हाल में आपको रख रहा है उस हाल में खुश होना चाहिए। ये नहीं किसी को अल्लाह ताला ज्यादा दे रहा, आपके पास कुछ कम है तो अल्लाह ही को गाली देने लगे। अल्लाह के ज़ात के ऊपर कोई भरोसा, अल्लाह के ज़ात के ऊपर भरोसा ही ना हो तो मेरे भाई क्यों, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह जिस हाल में रखे हम खुश हैं, अल्लाह तबारक व तआला ही मेरा मालिक है। ईमान, इखलास, काम कर रहे तो उसके अंदर इखलास होना चाहिए, खुलूस होना चाहिए। दिखावा, रियाकारी अल्लाह को, शोबाजी अल्लाह को पसंद नहीं है। और तीसरी चीज, अगर कोई अमल कर रहे हैं तो उसके अंदर तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि उसके अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई हो, तब वो इबादत का आपकी काबिल हो। हम नमाज पढ़ रहे हैं, ईशा की, अब हम सोचें कि हमारे पास टाइम वक्त ही वक्त है,
मस्जिद में नमाज पढ़ने तो जा ना सके, चलो हम अपने घर के अंदर नमाज पढ़ लें, लेकिन आपके दिमाग में एक बात आई, नमाज तो नमाज है, रकात में सवाब मिलता है, 4 रकात ईशा में हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम 10 रकात आज पढ़ेंगे। 4 रकात नहीं 10 रकात पढ़ रहे हैं, टाइम है हमारे पास, क्या टेंशन है, कहीं तो जाना है नहीं, कोई काम नहीं है, हम 4 रकात नहीं बल्कि हम 10 रकात ईशा की नमाज पढ़ेंगे। नमाजी तो है, आप बताइए ये नमाज आपके काबिल कबूल है? 10 रकात आप पढ़ रहे हैं ईशा की नमाज, आपकी नमाज मुंह पे मार दी जाए, आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं। आपने रुकू सही किया, सजदा सही किया, क़याम सही किया, सब कुछ सही किया, लेकिन आप 4 की जगह आपने 10 रकात नमाज पढ़ ली, आपकी वो नमाज काबिल कबूल नहीं। क्यों? इसके अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मोहर, मोहर नहीं है। अभी आप ये रबुल अव्वल का महीना चल रहा है, इस महीने के अंदर कितने खुराफात हुए, गलियों में शहरों के अंदर कुमकुमे और लाइटिंग और झंडे लगाए गए और नबी की आमद मरहबा मरहबा के नारे भी लगाए गए, और कुछ जगहों में तो लिखा गया वहाबी हरामी। देखा आपने सोशल मीडिया में ये चीजें वायरल हो जाती है, लिखा वहाबी हरामी। क्यों? यह गुस्ताखे रसूल है, ये नबी की आमद पे मरहबा नहीं करते हैं और ये नबी को नहीं मानते। हमने कहीं कहा था कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अगर कभी कहा होता अपने सहाबा से कि तुम मेरा बर्थडे मनाना, मेरी मिलाद मनाना, अल्लाह की कसम एक हदीस दिखा दो, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी नसाई अबू दाऊद और इब्न माजा वगैरह के अंदर आप एक हदीस दिखा दो, एक हदीस 2 नहीं, एक दिखा दो, 2-3 नहीं, एक दिखा दो कि नबी ने कभी मनाया हो या नबी ने कभी मनाने का हुक्म दिया हो। आप कहेंगे नबी नहीं मनाया, नबी ने मनाने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन अगर कोई मनाएगा तो गलत किया है। एक मौलवी का वीडियो वायरल हो रहा है कि गलत किया है, इसमें मना तो नहीं है, आपने न किया है न करने को कहा है, लेकिन मना तो आपने नहीं किया है। अब हम करेंगे तो आपने 4 रकात नमाज ईशा की पढ़ी है, आपने ये नहीं कहा कि 8 मत पढ़ो, 9 मत पढ़ो, 10 मत पढ़ो, मना कहाँ किया? पढ़ लो नमाज, पढ़ लीजिए। कहता है कि मना कहाँ किया है? कर सकते हैं। अब बताओ, नबी को जानने वाला सबसे ज्यादा सहाबा कराम, नबी को समझने वाला सबसे ज्यादा सहाबा, और नबी के ऊपर जब कुरान उतर रहा था उस वक्त सहाबा मौजूद थे। नबी के इंतकाल कर जाने के बाद सहाबा कराम ने उसकी ज़िंदगी के बाद भी, उसकी ज़िंदगी में, नबी की ज़िंदगी में और नबी के चले जाने के बाद सहाबा कराम ने कभी बर्थडे नहीं मनाया, मिलादुन नबी नहीं मनाया। सबसे ज्यादा सहाबा नबी से मोहब्बत किया करते थे मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत इस कदर किया करते थे, इस कदर अल्लाह के नबी से मोहब्बत किया करते थे। अब वाक़यात पढ़ेंगे तो अल्लाह की कसम, नबी से मोहब्बत करने वाले अगर नबी हुक्म दे दे यहाँ कूद जाओ तो कूद जाया करते थे, नबी कहा करते थे उठो तो उठते थे, नबी कहा करते थे बैठो तो बैठ जाया करते थे। नबी की बात को वो सहाबा इतना ज्यादा माना करते थे, जब नबी के इंतकाल कर जाने के बाद सहाबा ने नबी कभी नहीं मनाया, ईद मिलादुन नबी कभी तबा ताबईन ने नहीं मनाया। अबू बकर जिसको जन्नती अल्लाह के रसूल ने करार दिया, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, वालियुन फिल जन्ना और उमर फिल जन्ना, ये सब के सब जन्नती हैं। उस्मान
उस्मानी की जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह का बर्थडे आया 2 बार, आपने नहीं मनाया। हजरत उमर फारूक की जिंदगी में बर्थडे आया, कई बार आपने नहीं मनाया। उस्मान गनी की जिंदगी में आया, आपने ईद मिलादुन नबी नहीं मनाई। और इसी तरीके से हजरत अली की जिंदगी में अल्लाह के नबी की बर्थडे और मिलाद का वक्त आया, पैदाइश का दिन आया, आपने मिलाद वगैरह कुछ नहीं मनाया। आपके चले जाने के बाद सहाबा कराम और तबा ताबईन और बड़े बड़े इमाम, जिसको हम और आप कहते हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इन लोगों ने भी तो बर्थडे के मौके पे ईद मिलादुन नबी नहीं मनाई। उनको जाने दो। इसी तरीके से कादिर अब्दुल कादिर जिलानी ने भी अल्लाह के नबी के पैदाइश पर आपने बर्थडे नहीं मनाया, मिलादुन नबी नहीं। बुखारी, इमाम बुखारी ने नहीं, इमाम मुस्लिम ने नहीं, इमाम तिरमिज़ी ने नहीं, इमाम अबू दाऊद ने नहीं, इन लोगों ने नहीं मनाया। अब आजकल के ये कठमुल्लाओं को ये हदीस और ये वही कहाँ से हो गई कि वो नहीं मनाए, हम मनाएंगे, क्योंकि हम नबी से इश्क करते हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं। ऐसी मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो, हम वही मोहब्बत करेंगे जिसको अल्लाह के नबी ने सही करार दिया है और जिसके ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी है, जिसके ऊपर रसूल की मोहर लगी है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, तसव्वुर करो, इस तरीके के लोग काम करने वाले हैं और अपने आप को ये कहते हैं कि हम नबी से मोहब्बत कर रहे हैं। आओ आओ मेरे भाइयों, हाँ ये हमें मालूम है नबी की मोहब्बत के बगैर जन्नत नहीं मिल सकती है। नबी से तुम्हें मोहब्बत करनी होगी। मन हब्ब सुन्नती फक़द हब्बनी, आपने फरमाया जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा हकीकत में मुझसे मोहब्बत करेगा। नबी 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 नबी, सिर्फ नबी 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 कह देने से नबी से मोहब्बत की अदायगी नहीं होती है, बल्कि आपने फरमाया किसी मौके पे आपने फरमाया मन हब्ब सुन्नती फक़द हब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। व मन हब्बनी कान माई फिल जन्ना, और जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो जन्नत में जाएगा। यहां तो सब कुछ वाज़ेह कर दिया। देख रहे हैं, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, नबी की सुन्नत ईद मिलादुन नबी मनाना है, आपने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, तो आपको ये पता कैसे चल गया? और जितने सहाबा हैं सब के सब जन्नती हैं। जब बगैर ईद मिलादुन नबी मनाए बगैर वो जन्नत में जा सकते हैं तो हम नहीं जा सकते हैं। अजीब हाल है मेरे भाइयों। ये कठमुल्लाओं ने ये पेट के वास्ते ये नई इजाद कर डाली है। इतना बड़ा बड़ा झंडा, इसी के देखा रेखे में लोग झंडे झंडे झंडे। गौर कर रहे हैं आप? किसी भी अमल की कबूलियत के लिए 3 शर्तों का होना जरूरी है। ईमान हो, दूसरी शर्त इखलास हो, और तीसरी शर्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर। आपने ये किया हो, करने का हुक्म दिया हो, या आपके सामने किया गया हो और आपने कुछ नहीं बोला हो, ये अगर चीजें पाई जा रही है तो वो अमल काबिल कबूल। देख रहे हैं आप कैसे कैसे काम हो रहे हैं हमारे यहाँ, और वहाबी हरामी लिखा जाता है। देख रहे हैं आप, लिख रहा है, बैनर लगा रहा है। गौर कीजिए आप, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, हमने तो गाली नहीं दी है, हमारे नबी ने गाली देना सिखलाया नहीं है। लेकिन बताइए, उनको मौलवी देख करके बाकायदा मौलवी लोग भी वो जुमले भी कहते हैं और लगाने वाले को मुबारकबाद दे रहे, बहुत अच्छा तुमने बैनर लगाया, वहाबी हरामी। एक मुसलमान मुसलमान को गाली दे रहा है, मुसलमान मुसलमान को गाली दे रहा। मेरे भाइयों, अब सोच सकते हैं आप, नमाज नहीं है, इबादत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ईद मिलादुन नबी में मना लिया और मनाया किया। मेरे भाइयों, आओ आओ मैं तुम्हें वो भी मैं बता दूं, नबी के इंतकाल पर अल्लाह के कसम, ये भी सुन लेना आज की तकरीर में, ये भी सुन लेना,
आज की तकरीर में आप ये भी सुन लेना, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिस दिन इंतकाल हुआ, सहाबा कराम के होश उड़ गए। हजरत उमर फारूक तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, मान नहीं रहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया है, ये मानने को तैयार नहीं है। आपने तलवार ली और तलवार लेने के बाद निकल गए। अगर कोई मेरे नबी के बारे में ये कहे कि मेरे नबी का इंतकाल हो गया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं। मेरे नबी का इंतकाल कैसे हो सकता है? हाँ, हमारे नबी सबसे मोहतरम शख्सियत है, इंतकाल के बारे में अगर कोई खबर देगा तो उसे मैं कत्ल कर डालूंगा। मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जब वहां पहुंचे और आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, अच्छा ये बात बताइए, समझ में बात नहीं आती है, नबी को बशर नहीं मानते हैं ये कठमुल्ला लोग, नबी को बशर नहीं मान रहे हैं, बशर है ही नहीं तो फिर मिलाद क्यों मनाते हो? बशर है तब पैदा हुए ना, आप उनको बशर ही नहीं बल्कि नूर मान रहे हो, आप उसको नूर मान रहे हो। और ना उनको आप जब नूर मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है पैदाइश का भी आप इनकार कर रहे हो और आप उसके मरने का भी इनकार कर रहे हो, इंतकाल का भी इनकार। उसको बोलिएगा इंतकाल करके मर गए, तौबा तौबा अस्तगफिर, बोले पर्दा कर गए। अल्लाह के रसूल के बारे में कहते हैं बोलो पर्दा कर गए। ये अल्लाह के रसूल के बारे में ये जुमला कह रहे हो, गलत कह रहे हो। गौर कीजिए मेरे भाइयों, इन मौलवियों ने किस तरीके के खुराफात को लोगों के दरमियान फैलाया है। जब कुरान कहता है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी आपको भी मरना है और जो लोग आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी मरना है, उनको भी दुनिया से जाना है। अल्लाह के नबी ने आपको बाकायदा इतना फरमाया। तो अल्लाह के नबी के बारे में आया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, आपको भी मरना और आपके आने के बाद, आपके चले जाने के बाद जो लोग आपके मौत का इंतजार कर रहे हैं ना, सबको मरना है मेरे भाई, जो सबको मरना है, जितने लोग हैं सबको मरना है। इस वजह से मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि हमें मरने के बाद अल्लाह ताला जन्नत दे। आप ईमान वाले बनिए, नेक अमल कीजिए और वही अमल कीजिए जिसके अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी हो। अल्लाह ताला से दुआ करते रब्बुल आलमीन जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।